जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि बता दें कि पिछले क्लास में विविध से होमवर्क मिला था, यानी कि लुसेंट का पूरा विविध से होमवर्क मिला है और करंट अफेयर से मिला है। तो क्विज को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलो, बताना है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थे? नहीं, PS रमा देवी, वायलेट अलवा, ठीक है, वायलेट अलवा। उसके बाद बताना है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन, ठीक है, कौन हो जाएंगे? रोज मिलियन। उसके बाद बताना है कि भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। उसके बाद बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन हो जाएंगे? अन्ना हजारे, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भारत की प्रथम महिला यानी कि आईपीएस किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। उसके बाद बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, सुचेता कृपलानी। कहाँ के थे ये? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि प्रथम महिला यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट सही है। उसके बाद बताना है कि देश की प्रथम महिला यानी सत्र न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, ठीक है। बताना है कि ये कहाँ के थे? अन्ना चांडी, हाँ, केरल के थे, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? ये अशोक चक्र नीरजा भनोट, कौन हो जाएंगे? नीरजा भनोट। उसके बाद बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी कि प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? ठीक है, मदर टेरेसा हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया। बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद बताना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, कमलजीत सिंधु, कौन हो जाएंगे? कमलजीत सिंधु। उसके बाद बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, कौन हो जाएंगे? अमृता प्रीतम। उसके बाद बताना है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? मैरी लीला डाब, कौन हो जाएंगे? मैरी लीला डाब, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ओलंपिक यानी कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थे? महिला में बताना है साइना नेहवाल, ठीक है, कौन हो जाएंगे? साइना नेहवाल। उसके बाद बताना है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन थे? मिताली राज। उसके बाद बताना है कि लगातार 2 ओलंपिक में यानी कि पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? भारत की, ठीक है, कल्पना चावला। कहाँ की थी ये? भारत की थी लेकिन अमेरिका से गई थी, ठीक है, भारत की थी लेकिन अमेरिका से गई है। उसके बाद बताना है कि भारत का यानी कि प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? जनरल बताना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। उसके बाद बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत का यानी कि अंतिम वायसराय कौन है? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। बताना लॉर्ड माउंटबेटन से पहले कौन थे? लॉर्ड बेवेल, ठीक है, लॉर्ड बेवेल से पहले ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो से पहले वेलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन से पहले लॉर्ड इरविन, ठीक है, इरविन से पहले रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम यानी कि उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, बढ़िया जवाब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। फिर से सुनो, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, पुरुष में कहेगा तो जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बताना है कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हो जाएंगे? मोनिक शाह, क्या? एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताना है, बताना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है याद रखना है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उसके बाद बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? पुरुष में बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था इनको? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कहेगा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम यानी मंत्री कौन थे? श्यामदास, ठीक है बोलो। मुखर्जी, हाँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 1950 में दिए थे। उसके बाद बताना है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन, ठीक है मिहिर सेन हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यानी कि प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, ठीक है राकेश शर्मा। उसके बाद बताना है कि बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ से श्री शंकर कुरूप, ठीक है श्री शंकर कुरूप। उसके बाद बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? किसी एक का नाम बताना। सीवी रमन, सीवी रमन को भी तो ठीक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, कोई चारी तीनों हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोल्डन, ये क्वेश्चन बहुत बार सेट में आया है। गोल्डन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोबल यानी कि अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए आर रहमान, ठीक है याद रखना ए आर रहमान। उसके बाद बताना है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? नहीं, ये आचार्य विनोबा भावे, ठीक है कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद बताना है कि भारत में प्रथम यानी कि समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स हिक्की, कौन थे? जेम्स हिक्की। उसके बाद बताना है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है दादा भाई नौरोजी। कब बने थे ये? 1892 में, ठीक है याद रखना है 1892 में। उसके बाद बताना है कि बताना प्रथम भारतीय पायलट कौन है? नहीं, JRD टाटा, कौन हो जाएंगे? JRD टाटा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम यानी कि ये जो है ना परमाणु पनडुब्बी कौन हो जाएंगे? INS चक्र, INS चक्र। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन हो जाएगा? पनडुब्बी INS कावेरी, ठीक है INS कावेरी। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम यानी कि विमान वाहक पोत कौन हो जाएगा? INS विक्रांत, ठीक है INS विक्रांत। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम यानी कि मध्य दूरी वाला मिसाइल मध्य पृथ्वी अग्नि, ठीक है याद रखना अग्नि हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम यानी कि प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? पृथ्वी, ठीक है पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत का यानी कि प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, ठीक है उसके तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, नहीं हैदराबाद, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, ठीक है दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1950, 1951 में, ठीक है 1951 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ बताना है कि भारत का प्रथम यानी विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? भारत का प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय। और खुला विश्वविद्यालय कहेगा तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? दूरदर्शन केंद्र नागपुर, नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है बताना है कि सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका हो जाएगा? ठीक है राजस्थान का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में यानी कि गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ। क्या हुआ? क्वेश्चन फिर से सुनो। हम इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? राजस्थान। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो कच्छ यानी कि गुजरात का कच्छ हो जाएगा, ठीक है छोटा है ये। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो कहाँ है, कहाँ हो जाएगा? कहाँ है? कहाँ है?
कहाँ है ये पूछ रहे हैं। कलकत्ता में है। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन हो जाएगा, मांजुली। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो गुजरात, पश्चिम बंगाल, चेन्नई में पड़ता है, मेरीना बीच, चेन्नई। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, बताना है कि सबसे लंबा बांध जो है कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध। कितना किलोमीटर लंबा है, 26 किलोमीटर। ठीक है, 26 किलोमीटर हो जाएगा। बताना कहाँ पड़ता है ये, हीराकुंड ओडिशा में, ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रथम बोलती फिल्म जो है वो कौन सा, आलम आरा। ठीक है, आलम आरा हो जाएगा। कब चलाया गया था, 1931। ठीक है, 1931 में। उसके बाद बताना है कि यानी कि प्रथम मूक फिल्म कहेगा तो कौन हो जाएगा, नहीं, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र सर्वप्रथम कब इसका मतलब शुरुआत किया गया था, 1937 में, 1912 में। ठीक है, 1912 हो जाएगा। बताना है कि भारत की पहली टेक्निकल फिल्म जो है वो कौन हो जाएगा, नहीं, झांसी की रानी। कौन हो जाएगा, झांसी की रानी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था, हम लोग। ठीक है, इसकी मतलब ये सर्वप्रथम कब चलाया गया था, 1984 में। कब चलाया गया है, 1984 में। उसके बाद बताना है कि प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो है वो कहाँ खोला गया था, जयपुर में। कहाँ खोला गया है, जयपुर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे ऊंचा मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबी सुरंग जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मतलब रेलवे से रिलेटेड हम पूछे हैं, जिसका हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक वनों का राज्य कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबी नदी, नहीं, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा मतलब अयाब घर जो है ना वो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा गुम्बज, गोल गुम्बज। ठीक है, कहाँ पड़ता है, बीजापुर। ठीक है, उसके बाद बताना है सर्वाधिक वर्षा का जो यानी स्थान हो जाएगा, ठीक है, मानसीराम मेघालय हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत में इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर भारत में कौन हो जाएगा, मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले 44। ठीक है, वर्तमान में 27 हो जाएगा, और इससे पहले कौन था, 44। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, उसके बाद बताना है कि डेल्टा न बनाने वाली सबसे यानी कि बड़ी नदी, नहीं, दो नदी है, दोनों का नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, कोसी नदी। ठीक है, भारत में कोसी नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत में कौन हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, यहाँ यूपी में पड़ता है, रिहंद नदी के उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बताना है कि क्या कहता है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन हो जाएगा, वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद बताना है सबसे ऊंची मूर्ति, ये ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में। उसके बाद बताना है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन हो जाएगा, समुद्री पुल नहीं, समुद्री भारत में महात्मा गांधी सेतु पुल, अटल सेतु। ठीक है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 21.8 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 21.8 किलोमीटर। बताना है कि भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितना है, भूपेन हजारिका, हाँ, 9.15 किलो में हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में हो जाएगा। और चौड़ाई की बात करेंगे तो 12.9 मीटर हो जाएगा। पुल का लंबाई 9.15 किलोमीटर, 9.15। चौड़ाई की बात करेंगे तो 12.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई मीटर में है, और लंबाई की बात करेंगे तो 9.15 किलोमीटर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मतलब इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड क्या? मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर। थैचर थैचर। उसके बाद बताना है कि ब्रिटेन की पहली रानी कौन थे? ब्रिटेन की प्रथम रानी ये थी जेन। कौन हो जाएंगे? जेन। उसके बाद बताना है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था विश्व में? शिक्षा को? हाँ, पर्सा। कौन सा देश था? पर्सा। ठीक है, बताना है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन था? कनाडा। उरुग्वे। उरुग्वे हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियाई व्यक्ति कौन था विश्व में? बताना। आर्थर एस। कौन हो जाएंगे? आर्थर एस। उसके बाद बताना है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थे? महिला। कैरोलिन। ठीक है, कैरोलिन यानी कि मिल्किसन हो जाएंगे, याद रखना, कैरोलिन याद रखना। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश? बैंक नोट स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन। बताना है कि रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन था? सऊदी अरब। तो जो वहाँ पे रोबोट को भी नागरिकता मिला है, सऊदी अरब। बताना है कि यानी अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हाँ, सैली राइड। कौन हो जाएंगे? सैली राइड। ठीक है, बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा हो जाएगा? महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, बताना है सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, बताना है सबसे बड़ा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में बताना है रूस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है, बताना है सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन हो जाएगा? चीन। ठीक है, उसके बाद बताना है सर्वाधिक निर्वाचित जनसंख्या वाला देश कहेगा तो निर्वाचक इंडोनेशिया। भारत। ठीक है, अपना भारत। उसके बाद बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बांग्ला अंटार्कटिका। ठीक है, कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कनाडा। सिंगापुर। विश्व में कौन है? सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे छोटी नदी कौन है विश्व में? ठीक है, दी नदी कहाँ पड़ता है? डी नदी इटली में। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा सागर कौन हो जाएगा अरब सागर। दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद बताना है सबसे छोटी पक्षी कौन हो जाएगा? कल हमिंग बर्ड, जिसको हम गुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं। चलता है। चलो, बताना है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन हो जाएगा? राइन नदी। ठीक है, राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे लंबा मुहाना वह हुगली का है। ओब नदी का मुहाना हो जाएगा, भारत में हुगली का है। हाँ, भारत में हो जाएगा। 20 में पूछ रहे थे, जो कि कहाँ पड़ता है? रूस में। उसके बाद बताना है सबसे गहरी झील मृत सागर बैकाल झील। सही बोली है, बैकाल झील हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? बैकाल रूस में। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे बड़ा गल्फ कौन हो जाएगा? ये मैक्सिको का गल्फ। ठीक है, मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? मौना लोआ। ठीक है, याद रखना है, मौना लोआ। उसके बाद बताना है सबसे ऊंचा पशु जो है कौन सा है? ऊंट। जिराफ हो जाएगा, जिराफ। बताना है सबसे विशाल मतलब विशालकाय पशु कौन हो जाएगा? हाथी। नहीं, ब्लू व्हेल हो जाएगा, ब्लू व्हेल। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान विश्व में? मानसरोवर मेघालय। ठीक है, मानसरोवर मेघालय कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहाँ है? जामा मस्जिद दिल्ली। सऊदी अरब में पड़ता है, जो कि इसका अल हराम। ठीक है, मस्जिद अल हराम है, जो कि कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे ऊंची राजधानी जो है मतलब किसका है? ऊंची राजधानी ये लपाज का हो जाएगा, लपाज का। उसके बाद बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में।
चलो बताना है कि मैकमोहन रेखा जो है ना किसको मतलब भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच हो जाएगा। उसके बाद बताना रेड क्लिफ रेखा अफगानिस्तान। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। उसके बाद बताना है 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया। उसके बाद बताना है कि 49वीं समानांतर अमेरिका और कनाडा। ठीक है, यूएसए एवं कनाडा। उसके बाद बताना है कि यानी मतलब झुकी मीनार है ना पीसा, इटली। कहाँ पड़ता है? इटली में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पार्थनान जो वो कहाँ पड़ता है? पार्थनान यूनान, ठीक है, देश से पड़ता है लेकिन स्थान पूछ रहा है। एथेंस यूनान में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ग्रेट वॉल जो है इसका स्थान बताना है। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क में हो जाएगा। उसके बाद ताजमहल बताना है भारत आगरा भारत में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पिरामिड जो है ना वो किस देश में पड़ता है? मिस्र। गीजा मिस्र में पड़ता है। गीजा इसका स्थान हो गया। देश की बात करेंगे तो मिस्र हो जाएगा। बताना है कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसो हेलाइन। समगहरी रेखाएं क्या कहलाती है? समगहरी रेखाएं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली यानी कि रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, समवर्षा रेखा कहते हैं। उसके बाद बताना है कि बताना है इराक का यानी राजनीतिक दल कौन सा हो जाएगा? इराक का बार्थ पार्टी याद रखना है। उसके बाद बताना है कि इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का मतलब दस्तावेज कौन हो जाएगा? इटली और ब्लू ग्रीन बुक हो जाएगा। बताना है ब्लू बुक कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। उसके बाद बताने ग्रे बुक कहाँ का हो जाएगा? जापान का। ठीक है, बेल्जियम और जापान दोनों हो जाएगा। उसके बाद बताने येलो बुक कहेगा तो ये फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस सरकार की ये सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। उसके बाद बताना है कि ऑरेंज बुक कहेगा तो और जर्मनी का। नीदरलैंड का हो जाएगा, नीदरलैंड का। उसके बाद बताना है कि बताना है भारत का यानी कि मतलब बताना है राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। ठीक है, बताना है स्पेन का क्या हो जाएगा? इंगल। ठीक है, इसका ची पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? इंगल। उसके बाद बताना है ऑस्ट्रेलिया का ची क्या हो जाएगा? ये कंगारू। बैटल। उसका पशु हो जाएगा कंगारू, बैटल। बताना है कि फ्रांस का यानी कि ची फ्रांस का रॉड। लिली। राष्ट्रीय ची क्या हो जाएगा? लिली। बांग्लादेश का कहेगा तो वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली। नॉर्वे का शेर। नॉर्वे का शेर। ठीक है, उसके बाद बताना है जापान का गुलदाउदी क्या हो जाएगा? गुलदाउदी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के यानी कि राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? कंगारू। ठीक है, बताना है कनाडा का आइबिस। गंजा ईगल। कनाडा का अमेरिका नगर जाएगा क्या? कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल। बताना है जापान का आइबिस। जापान का क्या हो जाएगा? आइबिस। बताना भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी। ठीक है, बताना यूनाइटेड किंगडम का यानी राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। ठीक ना, याद रखना। बताना डेली न्यूज जो है ना कहाँ का यानी कि प्रकाशन स्थल है? लंदन। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क का। डेली मेल कहेगा तो डेली मेल लंदन का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि डॉन कहेगा तो डॉन भी लंदन का। कराची का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि डेली मिरर भारत का। लंदन का। बताना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का। ठीक है, न्यूयॉर्क का हो जाएगा। चलो बताना है कि विश्व पर्वत दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्वत दिवस नहीं जानते हैं। 11 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व चाय दिवस विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। बताना विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि विश्व विजय दिवस 16 दिसंबर को। उसके बाद बताना विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं यानी संविधान दिवस? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर नहीं 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को ही मनाते। विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा ना तो 5 जून हो जाएगा। संरक्षण जैसे ही लगा देगा तो 26 नवंबर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि विश्व टेलीविजन दिवस
टेलीविजन नहीं जानते। 21 नवंबर को, ठीक है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मनाया जाता है 18 दिसंबर को। बताना है गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है कितने तारीख को? नवंबर 19 दिसंबर ही हो जाएगा। हाँ, बताना है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल 26 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद बताने किसान दिवस 1 मई 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। सितंबर नहीं, दिसंबर याद रखना। किसान घाट, हाँ, चौधरी चरण सिंह का है ना समाधि स्थल। बताना है कि फतेहपुर सीकरी जो है ना कहाँ पड़ता है? फतेहपुर सीकरी पंजाब, आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताना है कोणार्क मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, बताना है कि जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में ही है। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लक्ष्मण मंदिर कहेगा तो लक्ष्मण जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा जो है ना कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लक्ष्मण मंदिर कहाँ बोले थे? क्या? इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है उत्तर। बड़ा इमामबाड़ा, हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बताना है कि सबसे छोटा इमामबाड़ा कहाँ हो जाएगा? दोनों वही है, ठीक ना, दोनों वही लखनऊ में। तुम क्या पूछ रही थी कि लक्ष्मण मंदिर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। लक्ष्मण मंदिर याद एगो ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहाँ मतलब है? नहीं याद है। बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 8 मार्च को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व वानिकी दिवस वानिकी दिवस 21 मार्च को। बताना विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च दिवस 21 मार्च। बताना विश्व टीबी दिवस 24 ठीक है, 24 मार्च हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को। ठीक है, याद रखना है 26 मार्च। बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, बताना है कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 23 अप्रैल। आप पृथ्वी दिवस क्या बताएं? 22 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। बताना है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। याद रखना है 9 अगस्त को। उसके बाद बताना है कि विश्व यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर नहीं 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को। उसके बाद बताना है कि असम राइफल्स की स्थापना कब किया गया? असम राइफल्स 1983 1835 में। याद रखना है 1835 में। इसके बाद बताना है कि होम गार्ड्स का स्थापना कब किया गया था? 1946 में। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कहेगा तो 48 में। 1948 में। बताना है कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय भूभौतिक के अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। ठीक है, बताना है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। ठीक है, बताना है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे। ठीक है, ट्राम्बे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची। ठीक है, रांची हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ है? मुंबई। ठीक है, उसके बाद बताना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? खरगवासला वाराणसी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। इसका लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ में है। उसके बाद बताना है कि भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है?
कोलकाता में, याद रखना है कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में। ठीक है, बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। उसको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है किसका उपनाम है, सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी का हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। ठीक है, बताना है कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, बताना है कि आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन, क्या हो जाएगा, टी प्रकाशम। उसके बाद बताना है शेर कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लोकनायक के नाम से बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। जन नायक कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर, अभी इन्हीं की पोती है ना जागृति ठाकुर, जो चुनाव लड़ रही है। बताना है कि गुरुजी के नाम से किसको जानते हैं, गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी जगजी में नाम MS यानी कि गोलवक्कर हो जाएगा, गोलवक्कर। ठीक है, याद रखना है। गुरुदेव कहेगा तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, वो गुरुजी था, ये गुरुदेव पूछ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद बताना है राजा जी के नाम से राजा जी किसको जानते हैं, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, राज गोपालाचारी जी को जानते हैं। उसके बाद बताना है कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि शांति पुरुष किसको बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद बताना है कि भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता है, ठीक है, चाणक्य को कहा जाता है। बताने विश्व कवि नहीं, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि गुरु कहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। उसके बाद बताना माता मतलब बसंत एनी बेसेंट को जानते हैं। ठीक है, बताना भारत का कोकिला कौन है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद बताना है स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, ठीक है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद बताना है कि कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है सुपर कैट किसको जानते हैं, सुपर कैट के नाम से सुपर कैट क्लाइव लॉयड को जानते हैं। ठीक है, याद रखना क्लाइव लॉयड। बताना है कि पता नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से किया गया है, 1901 से। कब से किया गया है, 1901 से। उसके बाद बताना है कि पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था, पहले 5, बाद में चल के 6, ठीक है, 6 था, जोड़ दिया। करंट देना उधर से। चलो, बताना है 16 मई 2025 को किस राज्य का मतलब जो है ना अपना स्थापना दिवस मनाया है, 16 मई सिक्किम। ठीक है, याद रखना है सिक्किम। उसके बाद बताना है कि 15 मई 2025 को 12 दिवसीय यानी सरस्वती पुरस्कार कुंभ कहाँ शुरू किया गया है, तेलंगाना में। याद रखना है तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि यानी कि 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, कहाँ के थे ये, तमिलनाडु। कहाँ क्या, तमिलनाडु। उसके बाद बताना है कि 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा यानी कि स्टैंड का उद्घाटन किया गया है, वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है, अजमेर, चमोली में। चमोली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। हाँ, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, अमेरिका का, कनाडा का। याद रखना है कनाडा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि देश का छठा सेमी यानी कि कंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि 11 मई 2025 को दीपिका यानी कुमारी ने तिरंजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जीता है। बताना है कि 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया कर दिया है,
20 करोड़ कितना कर दिया है? 20 करोड़ कर दिया है। उसके बाद बताना है कि 5 मई 2025 को किसने यानी कि सुदी रमन कप 2025 जीता है? सुदी रमन चीन जीता है, याद रखना है, चीन जीता है। उसके बाद बताना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? अपना भारत। ठीक है, अपना भारत हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? वहाँ थे भारत का ही कोई राज्य? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना है, नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद बताना है 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, बताना है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलंकराज। ठीक है, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के। कहाँ के हैं? स्पेन के। बताना है कि विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक। ठीक है, ईगा स्विएटेक। बताना है कि बताना है भारत जो है ना दुनिया का कईमा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है? दूसरा। मछली में दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत जो है दुनिया का कईमा कोयला उपभोक्ता मतलब देश बना है? दूसरा ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत दुनिया का जो है ना वो कैमा ऑटोमोबाइल बाजार बना है? तीसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह जो है ना बढ़कर कितना ट्रिलियन हो गया है? 1.86 ट्रिलियन हो गया है। उसके बाद बताना है कि वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? LIC के द्वारा किया गया है। बताना है सुभद्रा योजना जो है ना, सुभद्रा योजना ओडिशा। ठीक है, ओडिशा सरकार का हो जाएगा। उसके बाद बताना है युवा निधि योजना कहेगा तो युवा निधि योजना कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार का हो जाएगा। बताना है कि नमो सरस्वती योजना नमो सरस्वती गुजरात सरकार का। किसका हो जाएगा? गुजरात का। उसके बाद बताना है कि महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना कहेगा तो ये भी छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का है। ठीक है, बताना है कि सीएम लाडली बहना आवास योजना लाडली कर्नाटक। मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य का है। बताना ई स्कूटी योजना कहेगा तो ये स्कूटी मध्य प्रदेश राज्य का है, मध्य प्रदेश राज्य यानी MP का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो है ना किस राज्य का है? केरल। यूपी का हो जाएगा, याद रखना यूपी का। बताना मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद बताना है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2015। ठीक है, 2015 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया है? 2020 में किया गया, याद रखना है 2020 में। बताना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? ये भी 12 नवंबर 2020 को ही किया गया है। उसके बाद बताना है कि प्रधानमंत्री किसान मतलब मानधन योजना की शुरुआत कब किया गया है? 2019 में किया गया है। ठीक है, बताना है उड़ान योजना की शुरुआत कब किया गया है? 2017 में, याद रखना है 2017 में। बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में। उसके बाद बताना है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया है? 2019 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में किया गया है, याद रखना है 2015 में।